न्यूक्लियर डिवाइस जिसकी ताकत हिरोशिमा पर गिरे बम जितनी है, वो 1965 से हमारे हिमालय में कहीं खोया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दशकों पुरानी कहानी आज भी इतना बड़ा खतरा क्यों बनी हुई है। और हाँ, इसे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझने की गलती मत करिएगा। ये एक खुला सच है, एक ऐसा सच जिसे हमारी संसद में भी माना जा चुका है। डर इस बात का है कि हिमालय में जो बार बार आपदाएं आ रही हैं, कहीं उनके पीछे यही डिवाइस तो नहीं। और सोचिए जरा, अगर ये डिवाइस लीक हो गया तो इसका जहर सीधे गंगा नदी में मिल सकता है, वही गंगा जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, कोल्ड वॉर के उस दौर में जब इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। बात है 1960 की, जब चीन से युद्ध के बाद भारत का भरोसा टूट चुका था। फिर 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इस एक घटना ने भारत और अमेरिका, दो बिल्कुल अलग देशों को एक साथ ला खड़ा किया। वही पुरानी कहावत, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका को चीन पर नजर रखने के लिए हिमालय से बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती थी, और भारत के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन की जासूसी करने का ये एक सुनहरा मौका था। मजे की बात तो ये है कि इस मिशन के लिए अमेरिका अपने सहयोगी पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भारत को चुना। और बस यहीं से शुरू हुआ नंदा देवी का वो खतरनाक और खुफिया मिशन। मिशन ये था कि एक जासूसी डिवाइस को नंदा देवी की चोटी पर लगाया जाए। ये डिवाइस असल में एक तरह का सेंसर था जो चीन के न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से निकलने वाले रेडिएशन को पकड़ सकता था, मतलब शिनजियांग पर सीधी नजर। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इतनी बर्फीली ऊंचाई पर इस डिवाइस को सालों साल पावर कहाँ से मिलेगी? सोलर पैनल या बैटरी तो वहां काम ही नहीं कर सकते थे। तो इसका हल निकाला गया एक न्यूक्लियर जनरेटर से। जी हाँ, प्लूटोनियम से चलने वाला 50 किलो का एक जनरेटर जो इसे दशकों तक बिजली दे सकता था। इस बेहद जोखिम भरे मिशन के लिए अमेरिका के CIA और भारत के IB की एक जॉइंट टीम बनी, जिसकी कमान सौंपी गई भारत के मशहूर पर्वतारोही कैप्टन MS कोहली को। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अक्टूबर 1965, टीम अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। तभी अचानक मौसम बदला और एक जानलेवा बर्फीले तूफान ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जान बचाने के लिए टीम को फौरन नीचे उतरना पड़ा, और जल्दबाजी में उन्होंने उस 50 किलो के न्यूक्लियर जनरेटर को वहीं एक चट्टान से बांधकर छोड़ दिया। सोचा कि अगले साल मौसम ठीक होने पर वापस आकर ले जाएंगे। लेकिन जब टीम अगली गर्मियों में वापस लौटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक भयंकर एवलांच ने उस जगह का नक्शा ही बदल दिया था। वो चट्टान और उसके साथ बंधा वो परमाणु जनरेटर दोनों गायब थे। सालों तक ये राज दफन रहा। फिर 1977 में एक अमेरिकी मैगजीन ने इस खबर को लीक कर दिया। भारत में हंगामा मच गया, और तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 1978 में संसद में ये मानना पड़ा कि हाँ, ऐसा एक मिशन हुआ था। और यही बात हमें वापस आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, दशकों पुराना ये खतरा। उस डिवाइस में जो प्लूटोनियम है, उसकी हाफ लाइफ यानी उसकी आधी शक्ति खत्म होने में ही लगभग 90 साल लगते हैं। इसका मतलब है कि इतने सालों बाद आज भी उसका न्यूक्लियर कोर लगभग पूरी तरह एक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो डिवाइस आज भी किसी ग्लेशियर के नीचे दबा टिक टिक कर रहा है। उससे जो गर्मी निकल रही है वो लगातार बर्फ पिघला रही है, जिससे एक और बड़ी तबाही का खतरा बना हुआ है। और अगर वो कभी टूटा तो उसका जहर सीधा गंगा में मिलेगा।